करते हैं। मैनुअल से कल हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा उसी को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होती है मैनुअल टेस्टिंग, आप लोग बताओगे कोई? क्या हमने सीखा था? मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है? श्वेता, मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है? नहीं पता आपको? नहीं, डेफिनेशन नहीं, वैसे बताइए क्या समझ में आया। हम्म। टेस्टिंग क्या है? नहीं नहीं, वैसे बताइए। श्वेता आहूजा। ओके। सोनिया। हम्म। ठीक है। सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को हम चेक करते हैं, ठीक है। मैनुअली करते हैं तो उसको हम मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। ऑटोमेशन प्रोसेस से करेंगे तो उसे ऑटोमेशन। क्लियर? कल हमने ये चार्ट समझा था। एक बार से फिर से इसमें आते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे रिलायबल, स्केलेबल, पोर्टेबल, रियूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी। तो इन एट्रीब्यूट्स पे सॉफ्टवेयर ठीक है या नहीं है, उसको हम टेस्ट करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। मैनुअल अगर हम बाय हैंड कर रहे हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नॉन कोडिंग टूल्स का यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं उसमें, दैट इज मैनुअल। अगर ऑटोमेशन हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग। फिर आते हैं टाइप, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब कि हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जा रहे हैं। क्लियर है? कोड चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन का, उसे व्हाइट बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब कि हम कोड चेक नहीं कर रहे, हम इनपुट दे रहे हैं और वो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, वो आउटपुट, उसको हम चेक कर रहे हैं। जो दोनों का मिक्सअप था वो ग्रे बॉक्स था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब किसी की फंक्शनैलिटी को चेक करना कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की फंक्शनैलिटी तो ठीक चल रही है, लेकिन उस पे हम लोड डाल के देखें, 2000 यूजर या 2 लाख यूजर का एक साथ टेस्ट करें कि 2 लाख यूजर उसमें एक साथ आएंगे। तो लॉगिन बटन काम कर रहा था। लॉगिन बटन काम कर रहा था, क्या 2000 यूजर अगर एक साथ आएंगे उस सॉफ्टवेयर में, तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? तो डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के मॉड्यूल। ये क्लियर है? ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर द कस्टमर नीड्स। कस्टमर की जरूरत के हिसाब से टेस्ट करना। ऑटोमेशन कि हम मैनुअल स्क्रिप्ट को कोड कर रहे हैं, ठीक है, कोड करने के बाद ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऑटोमेट कर रहे हैं। टेस्टिंग क्यों रिक्वायर है? क्योंकि जो भी टेस्ट टेस्टिंग कर रहा है, उससे पहले किसी ने उसको डेवलप किया होगा, और डेवलप भी ह्यूमन करते हैं। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? डिफेक्ट, डिफेक्ट हमने समझा था कि कोई भी एरर या बग्स होते हैं एप्लीकेशन में, उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। क्लियर?
अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, कि हमें टेस्टिंग करनी क्यों चाहिए, करते हैं तो क्या होता है। जो बेसिक, जैसे हम ह्यूमन राइट्स से फंडामेंटल्स हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वैसे ही इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट और बग। फॉर टेस्टिंग एन एप्लीकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी नीड टू फॉलो सम प्रिंसिपल टू मेक प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री। कुछ प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उन्हीं प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 7 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि टेस्टिंग से हमें क्या होता है, डिफेक्ट की प्रेजेंस का पता चलता है, ठीक है। The test engineer will test the application to make sure that the application is bug or defect free. While doing testing, we can only identify that the application of software has errors. The primary purpose of doing testing is to identify the number of unknown bugs with the help of various methods. तो ये क्लियर है कि हम टेस्टिंग में कुछ मेथड्स का यूज करते हैं और डिफेक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो हेल्प करता है हमें डिफेक्ट की प्रेजेंस को फाइंड करने। पहला प्रिंसिपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा है एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि हम सब कुछ नहीं टेस्ट कर सकते। अब सब कुछ का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कैलकुलेटर बना के आपको दिया कि आपको टेस्ट करना है, और कैलकुलेटर में सिर्फ दो नंबर दो नंबर हैं, वो उसको ऐड करता है, ठीक है। कैलकुलेटर दो इनपुट है, एक प्लस का बटन है, आपको दे दिया कि ये हमने बनाया है, इसको टेस्ट करो। नंबर्स का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, कि 1 को चेक करोगे, 2, 3, 4, 5, कितने नंबर्स हैं? बहुत सारे हैं। 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10। क्या आप सारे नंबर को टेस्ट करोगे? नहीं, नहीं कर सकते ना। ये तो अभी सिर्फ दो नंबर को टेस्ट करना है एप्लीकेशन पे। सारे डेटा के साथ टेस्टिंग तो नहीं कर सकते ना, कि सारे नंबर कोई ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या वो लॉजिक बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि टेस्टिंग का टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। कितने टेस्ट डेटा के साथ करनी है, कितने इनपुट के साथ करनी है, कि टेक्निक्स होती है। ऐसा नहीं कि हम एक तरफ से बैठ गए और सारी टेस्टिंग कर दी। 1 को ऐड करके देख रहे हैं, 2 को ऐड करके देख रहे हैं, 3 को ऐड करके देख रहे हैं, वो टेस्टिंग नहीं होती। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ऐसी टेस्टिंग हमें नहीं करनी होती है। ये बाउंडलीलेस डिटरमाइंड हम कुछ जब आगे पढ़ेंगे ना, कि बाउंड्री बना देते हैं कि इतने इतने यूजर हैं, इतने हमारी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, इतना हमें टेस्ट करना है, इतना हमें डेटा चाहिए। क्लियर? उस हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। दूसरा रूल क्या है? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये क्लियर है। तीसरा है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का मतलब है कि एज सुन एज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ना, अभी एसडीएलसी मॉडल पढ़ेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि जैसे अभी आपको क्या लग रहा है कि टेस्टिंग क्या होती है, कि पहले सॉफ्टवेयर बनता होगा, फिर बनने के बाद वो टेस्ट होता होगा, है ना। आपको परसेप्शन ये होगा कि पहले सॉफ्टवेयर पूरा बनेगा, फिर पूरा बनने के बाद सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे मॉड्यूल्स में बन रहा होता है ना, उन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट को पढ़ के डेवलप कर रहा होता है, आप उन रिक्वायरमेंट को पढ़ के टेस्ट स्टार्ट कर देते हो। वो बना भी नहीं है, सॉफ्टवेयर कोड स्टार्ट हुआ भी नहीं है, आपने उसका एनालाइज करना, टेस्ट केस करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन उसकी बिल्ड आएगी, उस दिन आपके सारे टेस्ट केस बने हुए होंगे, आप तुरंत चेक करने बैठ जाओ। तो टेस्टिंग कहाँ से? डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। SRS, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपनी में अलग अलग बोलते थे। CRS, FRS, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ठीक। उसको देख के टेस्ट केस खाना स्टार्ट करते थे। हाँ, हाँ, हाँ जी। 1 मिनट फिर।
बाकी को भी ऐसा लग रहा है? भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का। इससे पहले कोई डाउट है? ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है सबको? ठीक है। तो नहीं ऐसा लग रहा है दूर से आ रही है? ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो उनके पैरामीटर्स क्या हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है, क्या क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए। पहला था, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग क्या करती है? डिफेक्ट के प्रेजेंस को शो करती है। क्लियर? कि डिफेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब है कि हम सारे डेटा को लेकर टेस्टिंग नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, तो इस पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे नंबर्स जो अवेलेबल है हमारे पास उनको टेस्ट करें। तो हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ता है इससे। वो हम टेक्निक यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे हम लिमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है बनना, साथ में साथ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हमारा 1 to 100 बनना है, क्लियर, तो 1 2 3 तीन स्टेप में बना है, तो हम वहीं पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दें। अगर कोई डिफेक्ट हमें पहले मिल गया तो हम उसको पहले रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक बिल्डिंग बन रही है, 1 to 10 स्टोरी है, पहली स्टोरी में कुछ गड़बड़ हुआ, पहले ही मॉड्यूल में हमने वहीं पे करेक्ट करा लिया। पता लगा 10 मॉड्यूल्स बनने के बाद, 10 स्टोरी बनने के बाद हमें पता लगा कि यार नीचे तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम ठीक कर सकते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। सेम वे में सॉफ्टवेयर में होता है कि पहले मॉड्यूल में डिफेक्ट आया, वहीं से उसको चेक कर लो। अगर वो डिफेक्ट आगे चला गया या उसके ऊपर कोई और मॉड्यूल बिल्ड हो गए, तो वो अब दिक्कत करेगा सही करने में। तो अर्ली टेस्टिंग जरूरी होती है। Here, early testing means that all the testing activity should start in the early stage of the software development life cycle. अभी हम पढ़ेंगे SDLC क्या होता है। Clear? Requirement analysis stage to identify the defect, because if we find the bug at early stage, it will be fixed in the initial stage itself. कोई भी गलती है उसको जल्दी से जल्दी हम सुधार सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम आती है, टाइम कम लगेगा उसमें। ये क्लियर हो गया? अब किसी को डाउट है ऑनलाइन जो है? दीक्षा, सोनिया, समझ में आ रहा है? राकेश? नेक्स्ट इज डिफेक्ट क्लस्टरिंग। सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट हमेशा क्लस्टर में मिलते हैं। हो सकता है, ऐसा माना गया है, 80-20 रूल्स चलता है इसमें भी। रूल क्या कहता है? फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन है बहुत बड़ी, मैंने 40% 50% एप्लीकेशन टेस्ट कर ली, अभी तक कोई डिफेक्ट नहीं आया, मैं ये नहीं मान सकता कि आगे भी डिफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? पता लगा लास्ट के 20% मॉड्यूल्स में से ही डिफेक्ट आ रहे हैं,
और ज्यादातर ये देखा गया है जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर में 100 मॉड्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल 20 हैं, तो 20 मॉड्यूल्स में ही 80% डिफेक्ट आ रहे हैं। मतलब 2,000 या 5,000 डिफेक्ट निकले, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं? मेन कोड 20% एरिया से आ रहे हैं। तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? Defect clustering define that throughout the testing process, we can detect the numbers of bugs which are correlated to a small area module. जहाँ का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है वहीं से सबसे ज्यादा डिफेक्ट आने की चांसेस होते हैं। वी हैव वेरियस रीजन फॉर इट सच एज मॉड्यूल्स कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, कोडिंग पार्ट में बी कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन। क्लियर? फिर है नेक्स्ट है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि हम अगर सेम टेस्ट केस को बार बार चलाएंगे, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम में सेम मॉड्यूल्स के ऊपर, वो डिफेक्ट आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो टेस्ट केस क्या है, हम एक बार टेस्ट केस चलाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए भेजते हैं कि भैया फंक्शनैलिटी को ठीक करो, तो फंक्शनैलिटी ठीक हो जाती है। अगर वो टेस्ट केस को बार बार चलाएंगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिफेक्ट निकलने बंद हो जाएंगे। तो हमें कुछ अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। क्लियर? मॉड्यूल्स में चेंज हुआ है, मॉड्यूल्स में चेंज हुआ है तो टेस्ट केस को भी चेंज करना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि तो बार बार रन करने के लिए तब होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होता है। मैनुअल टेस्ट से कोई सामने बैठे पूछ रहे हैं कि क्या मैनुअल टेस्ट केस अगर मैं एक बार लिख दे क्या उनको चेंज करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे आपको टेस्ट केस भी अपडेट करने पड़ेंगे। हो सकता है जो पुरानी फंक्शनलिटी थी वो हट गई हो, जहां पे बटन आप क्लिक करने का लिखा था आपने स्टेप वो हट गया हो, तो आपको टेस्ट केस भी चेंजेस करने पड़े। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप किस डोमेन की टेस्टिंग कर रहे हो। आप ई कॉमर्स की साइट की टेस्टिंग करोगे, को करने का तरीका एक तरीका है। बैंकिंग साइट को टेस्ट करोगे, वहां की टर्मिनोलॉजीज अलग है। ठीक है? कोई गेमिंग साइट को टेस्ट करोगे, उसका तरीका अलग है। जैसे कोई ई कॉमर्स की साइट करते हैं तो वहाँ पेमेंट है, वहाँ पे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के एसक्यूज हैं, एमक्यूज हैं, उनका प्राइस है, बहुत सारी छोटी छोटी डोमेन की चीजें होती हैं जिसकी नॉलेज चाहिए। कोई फिनेंस वाली साइट है, उसमें टैक्सेशन है, उसमें एसएससी नंबर होगा, उसमें आपका जीएसटी होगा, उसको समझना जीएसटी कितना होता है, तो वो डोमेन को समझा जाता है। क्लियर? तो ये डोमेन स्पेसिफिक हो जाती है। कोई गेमिंग साइट है, उस पे गेम को टेस्ट करना थोड़ा सा अलग है। कोई ओटीटी साइट है उसको टेस्ट करना अलग है। कोई वीडियो वाली साइट है उसको टेस्ट करना अलग है। तो टेस्टिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कितनी भी टेस्टिंग कर लो, हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये 100% बग फ्री है। हम बोल सकते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, फिर भी 99% है, छोटे मोटे डिफेक्ट फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि कोड करने वाला इंसान है, कोड को चेक करने वाला इंसान। और कुछ ऐसे कब? कोड होगी जो उनसे फर्क नहीं पड़ता हो, हाँ, वो भी होता है। वो भी होता है। क्लियर? तो जब भी सॉफ्टवेयर दिया जाता है, कंपनी ये मान के देती है कि ये 99% बग फ्री है। क्लाइंट कल आके एरर ले आएगा तो उसको केस नहीं कर देगा कि भैया सॉफ्टवेयर दिया था, इसमें बग कैसे आ गई। अब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर पहले दिन में क्रैश हो जाए। ठीक है? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एक बार इसको पढ़िए सब। इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा वर्ड है? आगे बढ़े एक बार ये वाला।
कौन सा 1 2? कौन सा? अभी अभी आते हैं उसमें, पहले 1 2 क्लियर कर लो। ये क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, अर्ली टेस्टिंग समझ में आ रहा है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, क्लस्टर झुंड में आते हैं, डिफेक्ट झुंड में आते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कि हम सेम टेस्ट केस नहीं चला सकते, हमें अपडेट करना है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, डोमेन स्पेसिफिक है तो क्लियर है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी कि once the application is completely tested there are no defect identified before the release। सॉफ्टवेयर को लाइव करने से पहले हमें कोई डिफेक्ट नहीं मिला है, और वी कैन से द एप्लीकेशन इज 99% बग फ्री, बट देयर इज ए चांस व्हेन एप्लीकेशन is tested beside the incorrect requirement identify the flaw। क्या हो सकता है कि जब लाइव इन्वायरमेंट में गया तो हो सकता है उसमें तब भी एरर आ जाए, हम 100% स्टैम्प में लिख के गारंटीड नहीं दे सकते। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपका सॉफ्टवेयर बनाया है, चाहे वो कितना ही महंगा बनाया हो, कितनी ही अच्छी कंपनी से बनाया हो, 100% बग फ्री नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट अलग होती है, इन्वायरमेंट अलग होता है, लाइव में जाएगा, यूजर उसको कैसे टेस्ट करेगा, हमने कुछ और सोचा था, यूजर किसी और तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें डिफेक्ट आ जाए। लेकिन अगर टेस्टिंग होके गया तो ऐसा नहीं होगा कि छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट आ रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट ही आएगा। जो लूप होल्स होते हैं, कभी कभी सॉफ्टवेयर में आने के बाद भी लूप होल्स निकलते हैं, तो बग फ्री 100% बग फ्री नहीं रहता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि टेस्टिंग हो सकता है डिफेक्ट ना आए। ये क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है ये? दक्षा, सोनिया, ठीक है। श्वेता, दूसरी वाली श्वेता, सिर्फ श्वेता, एक श्वेता आहूजा है, एक सिर्फ श्वेता। ठीक, ठीक है। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में था। क्लियर है? दूसरा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। चाहे टेस्टर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे प्रोडक्ट ओनर हो, चाहे नेटवर्क इंजीनियर हो, चाहे डेवऑप्स हो, ठीक है, ये मैं उन बंदों का नाम ले रहा हूँ जो एक सॉफ्टवेयर बनाने में एक टीम के साथ काम करते हैं। आपका एंड गोल क्या है कि सॉफ्टवेयर अच्छा जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा बनना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, इंडिया टीम है, उसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, फील्डर्स भी करते हैं, विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है। सबका मिलके काम क्या है कि टीम जीते। हो सकता है कि एक खिलाड़ी ने शतक मार दिया और टीम हार गई तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। आपने टेस्टिंग में बहुत अच्छा कर दिया, पता लगा प्रोडक्ट ही बेकार बना है, वो नेटवर्क पे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है, क्लियर, तो वो कहीं बेनिफिट नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल होता है, जो सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें हर किसी का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड गोल क्या है कि सॉफ्टवेयर अच्छा बने। तो एसडीएलसी क्या है? एसडीएलसी एक प्रोसेस है, ठीक है, ये बताता है कि सॉफ्टवेयर किस किस फेज में रहता है। जैसे एक पर्सन है ना, ह्यूमन है ना, हम लोग, हम भी एक फेज में रहते हैं लाइफ में, पहले छोटे थे, फिर टीन एज में आए, फिर एडल्ट में आए, फिर सीनियर एज में जाएंगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर होता है। तो उन सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? क्या पढ़ने वाले हैं हम? एसडीएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? डिफरेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कौन कौन से फेज होते हैं? रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फेज और मेंटेनेंस। ये दोनों अलग है, डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहला है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में क्या होता है? आपके पास किसी कंपनी ने या किसी और क्लाइंट ने अप्रोच किया कि सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपके बिजनेस एनालिस्ट बात करते हैं उनसे, रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपकी जरूरत क्या है। जैसे आप इंस्टीट्यूट में आए होगे ना, तो ट्रेनर से पहले, पढ़ने से पहले आपने काउंसलर से बात करी होगी, भैया कौन पढ़ाता है, क्या आपकी प्लेसमेंट है,
किस टाइम बैचेस होते हैं, कितनी फीस है, कब कब क्लासेस होंगी। तो वो सारी रिक्वायरमेंट अपने ऐसे ही सॉफ्टवेयर में होता है। रिक्वायरमेंट फेज में एसआरएस बनता है, एक बुक बनती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एसआरएस। उसमें बिजनेस एनालिस्ट आपके क्लाइंट से बात करेगा, सारी रिक्वायरमेंट को टेक्निकली नोट डाउन करेगा, ठीक है। उसके बेस पे ही बजट तैयार होता है कि सॉफ्टवेयर का कितना बजट होगा, कितने लोग चाहिए उसमें। क्लियर है? तो वो सारा काम होता है पहले फेज। उसके बाद होती है डिजाइनिंग। पूरी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, क्या करना है? फिर डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में सीनियर आर्किटेक्ट बैठते हैं, टेस्टिंग लीड बैठते हैं। वो डिजाइन करते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन से हार्डवेयर यूज करने हैं, कितनी मेंबर की हमारी टीम होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करेंगे उसकी क्या डेट होनी चाहिए। प्रोडक्ट एक ही बार में डिलीवर नहीं होता, चंक्स में होता है, तो किस डेट में क्या जाएगा। मतलब पूरे, अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो पूरे 2 साल की प्लानिंग, ताकि हम क्लाइंट को बताएं कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, और आपको यहाँ पे डिलीवरी दें। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? डिजाइनिंग फेज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फेज। डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, डेवलपर के पास रिक्वायरमेंट चली जाती है कि भैया ये मॉड्यूल्स हैं, 10 डेवलपमेंट की टीम है, 10-10 को काम दे दिया कि ये काम करना है। क्लियर? जैसे डेवलपमेंट टीम काम करना स्टार्ट करती है, टेस्टिंग साथ पे साथ स्टार्ट हो जाती है। टेस्टिंग टीम क्या करती है? रिक्वायरमेंट को पढ़ती है, टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देती है कि क्या क्या टेस्टिंग हम इसमें करेंगे, उसको पूरा लिखती है फाइल में, सॉफ्टवेयर में, ताकि जब भी कोड कंप्लीट हो जाए तो हम उसको टेस्ट कर सकें। ये क्लियर है? टेस्टिंग टीम का काम क्या होता है? टेस्ट केस बनाना। कब? रिक्वायरमेंट देख के। जब ये डेवलपमेंट टीम कोड कर लेगी, कोड करने के बाद ये तो अपने लैपटॉप में करती है ना, उसके बाद एक सर्वर पे बिल्ड दे देगी। कोड को लोकल से सर्वर पे पहुंचाने को बोलते हैं बिल्ड, ठीक है। तो बिल्ड आ जाएगी, तो टेस्टर उस सर्वर पे जाके टेस्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का रहेगा। मॉड्यूल का डिपेंड करता है किस चीज का। क्लियर है? टेस्टर्स उसको टेस्ट करेंगे, पास है तो ठीक है, फेल है तो दोबारा इनको दे देंगे, ये उनको दोबारा काम करेंगे, दोबारा बिल्ड देंगे, दोबारा टेस्टिंग होगी। जब सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उसको हम सर्वर पे ले जाएंगे, उसे बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट फेज, कि उसको लाइव इन्वायरमेंट पे पहुंचा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद वो हमेशा मेंटेनेंस फेज में रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और ये प्रोसेस फॉलो होती रहती है। तो ये क्या है? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस साइकिल चलता है क्या प्रति? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। मेंटेनेंस। आपने एक घर बना दिया सपोज करो, ठीक है। अब घर बना दिया, सारे लोगों को पैसा दे दिया, पेमेंट, रहने लगे। कभी कभी रहने के बाद यार ये चीज चेंज करनी है, इसके लिए बुलाओ, वो चीज है नहीं, वो ही पूरा प्रोसेस फिर रिक्वायरमेंट से फिर फिर से। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? रिक्वायरमेंट एक बार रीड करो उसको। दोनों फेज को एक बार रीड करो, समझ में आ रहा है ये आपको? कर लोगे मुझे बता देना। कोई वर्ड ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? अरे ये ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड और डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट मतलब कोड करना है, और बिल्ड मतलब कोड को अपने लैपटॉप से सर्वर तक पहुंचाना है,
ताकि टेस्टर उसको टेस्ट कर सके। ये क्लियर है? बिल्ड करने के बाद टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग में क्या करेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टर उसको टेस्ट करेगा। क्लियर? के बाद डिलीवरी के लिए इसको रेडी करेंगे, डिप्लॉयमेंट। क्लियर है? डिप्लॉयमेंट के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग फेज के लिए मेंटेनेंस फेज में जाएगा। क्लियर है? ये जो मैंने हमने पढ़ा, ये क्या है, SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टर कर रहा है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर की थी, ये किसकी है, टेस्टर की है। कि टेस्टर को कब कब क्या क्या काम करना है। The procedure of software testing is also known as STLC, which include different phases of testing process. The testing process is executed in a well-planned and systematic manner. All activities are done to improve the quality of a software product. Clear? अब ये प्रोसेस हैं, ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को करने पड़ते हैं। उस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या था, ये तो पूरी टीम का काम है। यहाँ पे भी किसका काम था, बिजनेस एनालिस्ट का, यहाँ पे टेक्निकल लीड आर्किटेक्चर का, यहाँ पे डेवलपर का, यहाँ पे टेस्टर का, यहाँ पे डेवऑप्स का, यहाँ पे मेंटेनेंस टीम का। क्लियर है? अब ये आपका एरिया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस। SDLC मॉडल में जब रिक्वायरमेंट आएगी तब सबसे पहले आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट को समझना है कि भैया बनाना क्या है, बनाना क्या चाहते हैं हम, तभी तो टेस्ट कर पाओगे कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है। दूसरा है टेस्ट प्लान क्रिएशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है वो BO बिजनेस एनालिस्ट रहता है, सेमी टेक रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, उनको नॉलेज होती है। सेमी टेक रहता है, कोडिंग नहीं करते हैं वो, लेकिन उसमें रहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर? ये समझ में आ गया रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट एनालाइज कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टर कर रहा है कि भैया क्या बनाना है। फिर टेस्ट प्लान क्रिएशन। टेस्ट प्लान क्रिएशन में आता है टेस्ट सिनेरियोज ढूंढना और टेस्ट केस बनाना। सिनेरियोज कि किसी एप्लीकेशन को हम में क्या टेस्ट कर रहे हैं, सिनेरियो मतलब क्या टेस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक लॉगिन मॉड्यूल्स, एक फेसबुक का पेज खोल दूंगा, ये लॉगिन पेज है, इसको टेस्ट करना है। तो पहले आप सिनेरियो लिखोगे, सिनेरियो क्या होगा, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ए फेसबुक। क्लियर है? ये सिनेरियो हो गया कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर आ जाएगा टेस्ट केस कि कैसे करना है। ठीक है? टेस्ट केस में क्या आएगा, ये हम डिटेल में सीखेंगे बाद में। टेस्ट केस में आएगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास उस URL होना चाहिए वो, ठीक है, टेस्ट डेटा होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड। क्लियर? उस यूजर नेम पासवर्ड को हम क्या करेंगे, पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए पहले हम उस URL पे विजिट करेंगे, फिर एंटर यूजर नेम करेंगे, एंटर पासवर्ड करेंगे, सबमिट करके देखेंगे, फिर देखेंगे वो लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा है। लॉगिन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो एरर है। अब ये तो हमने एक के साथ किया। अब उसमें निगेटिव सिनेरियो भी देखना है। दूसरा टेस्ट केस चला के देखेंगे कि भैया गलत पासवर्ड डाल दिया, तब क्या लॉगिन करने दे रहा है वो। क्लियर है? तो ये मल्टीपल टेस्ट केस बनते हैं। क्लियर? तो टेस्ट प्लान क्रिएशन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट स्टेप है इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब है कि जो टेस्टर होता है, जब उसके पास रिक्वायरमेंट आती है वो अपना सिस्टम सेटअप करता है कि मुझे किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डेटा चाहिए होगा, कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे, वो सारी चीजें इंस्टॉल करके सेटअप करके रखना है। क्लियर है? पता लगा कि बिल्ड आ गई है, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके पास डेटा ही नहीं है, या उसके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जैसे टेस्ट करना था, तो ऐसा नहीं कि बिल्ड आने के बाद भागे इधर उधर, भैया ये दे दो वो दे दो। पहले से सब कुछ
रेडी करके रखेगा, सेटअप करके रखेगा। क्लियर। तीसरा है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट केस उसने बनाए हैं उसको अलग अलग ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा, चला के देखेगा। क्लियर है। उसमें डिफेक्ट आएंगे तो डिफेक्ट को लॉक करेगा। क्लियर। डिफेक्ट लॉक करने के बाद अगर कोई डिफेक्ट आया, फेल हो गया, टेस्ट केस कोई फेल हो गया, तो उस डिफेक्ट को लॉक करेगा, इसको दे देगा, डेवलपमेंट टीम को दे देगा। डेवलपमेंट टीम उसको दोबारा सही करेगी, फिर से बिल्ड देगी, टेस्टर उसको रीटेस्ट करेगा, पास हो गया आगे बढ़ा देगा, फेल हो गया तो फिर से प्रोसेस। जब सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, लाइव टेस्ट साइकिल क्लोज करेगा। कितने टेस्ट केस किए थे, कितने बनाए, कितने फेल हो गए, कितनी बार रीटेस्ट किया, सारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के टेस्टिंग को क्लोजर कर। क्लियर है। तो ये सारी, हाँ इसी का पार्ट होती है इसका। टेस्ट प्लान में ही हम आरटीएम बना देते हैं। आरटीएम होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने टेस्ट केस हमने बना दिए, कौन कौन से पास हुए हैं, कौन कौन से फेल हुए हैं। टेस्टिंग साइकिल क्लोजर के लिए जरूरी होता है भैया हमने किया क्या है। ठीक है। आरटीएम कौन मैनेजर हैंडल करते हैं, डे एंड पे देखते हैं भैया कितने टेस्ट केस चलाए आप लोगों ने, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। क्लियर। इसी के पार्ट। आरटीएम देखा है आपने, कैसे पता, सुना है। आरटीएम कहाँ से आया दिमाग। नहीं ये पता थोड़ा बहुत हमने ना थ्योरी पढ़ रखी है आपने पहले। थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा ठीक है। आरटीएम है, इसमें करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। वो भी करना है एंट्री बहुत सारे होते हैं। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए मैनुअल टेस्टर प्रोसीजर इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन दिस फेज, एक बार पढ़िए इसको खुद ही। क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट है क्रिएशन। जो मैंने समझाया वही थियोरेटिकल में लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट सेटअप। क्लियर है। नेक्स्ट है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीएम, अभी पढ़ेंगे। ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन दिस पेज इंडस्ट्री लेवल फॉर्मेट यूज फॉर ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट, ईच टेस्ट केस मैप विद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसको हम आरटीएम डिटेल में पढ़ेंगे। आरटीएम क्या है, एक शीट बनी होती है बेसिकली। उस शीट के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर टेस्ट केस लिखे होते हैं। टेस्ट केस की आईडी जहाँ पे आपने बनाई है उससे लिंक किया होता है कि कितने टेस्ट केस आपने बना दिए। ठीक है, कैसे पता लगेगा कितने टेस्ट केस बन गए हैं, कितने नहीं बने हैं। जो आप बनाते जाते हैं उसमें फिल करते जाते हैं। क्लियर। मैं यहाँ पे बोर्ड बना दूंगा कि भैया जिस जिसने टेस्ट केस कर दिए यहाँ पे लिखते जाओ। तो उस बोर्ड से मैं देख सकता हूँ ना कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ है। तो एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, एक टेबुलर फॉर्म में बनी हुई। तो डिटेल में जाएंगे आगे तब इसको समझाऊंगा मैं। हाँ, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट को लॉग करना मतलब डिफेक्ट को रिपोर्ट करना, कौन सा डिफेक्ट आया है। डिफेक्ट लॉग करने का मतलब होता है कि पूरे स्पेसिफिकेशन देनी होती है आपको डिफेक्ट की, कि डिफेक्ट का नाम ये है, कौन से सर्वर पे आया था, क्या डेटा यूज किया था आपने। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे, तो पूरी उसकी समरी डिटेल आपको देनी होती है। तो बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर, सारी रिपोर्ट्स डिफेक्ट की,
टेस्ट केस की, क्या क्या काम आपने किया है, कितना हमने किया है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है कि आपने चलाया नहीं चलाया टेस्ट केस। ठीक है, ये है SDLC और STLC प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एक बार देख लो इसको, फिर इसको क्लोज करो। ऐसे फ्रेशर्स इंटरव्यू देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है SDLC और STLC क्या होता है, पता है डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि टेस्टर का रोल क्या है कंपनी में, यहीं से पता लगता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ भी डाउट? ओके, आप सपोज करो आपको एक नया सॉफ्टवेयर बनने को आया है, इसको आपको टेस्ट करना है। अब उस सॉफ्टवेयर पे अलग अलग डेटा यूज होगा, यस और नो? ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के लिए हो सकता है कि जो आपके कंप्यूटर की रैम है वो कम पड़ रही हो, तो आपको अपनी रैम बढ़वानी पड़ेगी। ठीक है, कोई हार्डवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए, या कोई और हार्डवेयर चाहिए, आपको उसमें कोई अलग से माइक चाहिए होगा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। वो तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, या कोई और सॉफ्टवेयर है जो आपको चाहिए, वो किसका पार्ट होता है? इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्टिंग करने से पहले आपको डेटा चाहिए, आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लो। क्लियर? आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, इंस्टॉल करवा लो। हार्डवेयर चाहिए, कंपनी से मांग लो। ऐसा ना हो कि कल टेस्टिंग करने को आपको दिया और आप बोलो यार ये तो है ही नहीं। सपोज करो कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करने गया थिएटर में, ठीक है, और वहां पे उसे इक्विपमेंट ही नहीं मिल रहे, भैया खरीद के लेके आओ। पॉसिबल नहीं है ना वहां पे, उससे क्या होगा? डिले हो जाएगा ऑपरेशन। प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग में तो अलग है, यहाँ पे तो हमें सेटअप करना है। जैसे हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं ना, या कहीं टूर पे जाते हैं, तो पूरा सेटअप पहले तैयार करके रखते हैं 2-3 दिन पहले। प्लानिंग तो हम 1 महीने पहले से ही कर रहे थे कि तब जाएंगे ये जाएंगे। 2-3 दिन पहले क्या करते हैं? अपना सामान वामान पैक करके रेडी करके। ठीक है, तो वो सेटअप करना खुद के, उसे बोलते हैं सेट। शादियों में होता है, जैसे वहां से आपकी शादियों की तैयारी की जाती है ना, पूरा सेटअप बनाया जाता है ताकि बारात आएगी, ये होगी तो लोग आएंगे, गैदरिंग होंगी। पूरा सेटअप करना, इन्वायरमेंट बनाना। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, ऑटोमेशन में आते हैं। ठीक है, इसमें SDLC मॉडल्स हैं, नेक्स्ट टाइम SDLC मॉडल्स पढ़ेंगे। एक बार आप लास्ट टाइम इसको करना, कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं। शुरू में थोड़ा थ्योरेटिकल है ये, क्लियर? इन 2 स्लाइड्स में किसी को डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा प्लीज, को रिवाइज